जो इतना रईस था वो गरीबुल गुरबा कैसे हुआ? मेरा मौला तुम्हें मशहद लेके जाए, अली के रोजे पे जाओ तो जलालत, हुसैन के रोजे पे जाओ तो करम, अब्बास की जर्री पे जाओ तो रोब, रजा के रोजे पे जाओ तो अमीरी। जो पहली बार मशहद जाता है ना, जो है इमाम रजा का हरम देखता है, सीना भाईजान यूं चौड़ा हो जाता है, शिया को फख्र होता है, इस इमाम का नौकर हो। सोने के दरवाजे, चांदी की सीढ़ियां, बेहतरीन हरम, ता हद निगाह, अमीरी ही अमीरी, खुशबू के झोंके, बेहतरीन ईरानी कलीन, खादमों की लंबी लाइनें। जाहिर चलता चलता जब इमाम की जर्री पे जाता है, जर्री को देखता है, फिर चेहरा खुश होता है। सोने की जर्री राज कर रहा है ज़हरा का बेटा, लेकिन जिगर उस तब फटता है जब बंदा ज़ियारत की किताब उठाता है तो पहला जुमला लिखा अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा पढ़ के जाहिर जर्री पे सर मार के कहता अमीरी तेरी इतनी ज्यादा है तो गरीबुल गुरबा कैसे है? अगर सुनने वाला कान हो तो रजा की जर्री से आवाज आती है, जिसकी बहन परदेश में रुल के मर जाए, जिसका लाशा वतन में ना आए, जिसे प्रदेश में मुसाफिर समझ के दफना दिया जाए, वो गरीब होता है। ये जो आज हम में अज़ादारी की तहजीब है, ये हमें इमाम रजा ने सिखाई। इतना इमाम को हुसैन की अज़ादारी से प्यार था। किताबें कहती हैं जब इमाम मजलिस सुनने के लिए आते तो जहां बैठ के अब सुन रहे हैं ना, इस जगह का तकद्दुस बताऊं, इमाम बैठने से पहले भी उस जगह को चूमते, उठने से पहले फिर चूमते। एक दिन एक सहाबी ने कहा मौला आप अपने दादा की मजलिस की जगह को चूमते क्यों हैं? इमाम रजा ने कहा अगर मैं दुनिया को इसका तकद्दुस बताऊं लोग अपने घरों में जाना छोड़ दें, लोग नहीं ही हुसैन की सफ़े अज़ा पे। मौला ने फरमाया ये वो जगह है जहां आके मलाइका अपने पर मस करते। मौला फरमाते अगर हमारे अज़ादार को मजलिस शबीर में बैठने का अजर बता दिया जाए, मौला फरमाते हैं कि अल्लाह जब अर्श में मलाइका से कहता फर्श पे देखो जहां हुसैन की मजलिस हो रही होती, तो मलाइका कहते हैं हमसे सारी जिंदगी की इबादत ले ले, हमें थोड़ी देर के लिए इस महफिल में जाने दे। इसलिए कायनात का कोई अमल ऐसा नहीं जिसमें 14 ने कहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। किसी किताब में मुझे बताओ कि उन्होंने कहा मुसल्ला बिछाओ हम तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेंगे, अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजाओ हम तुम्हारे साथ अफ्तार करेंगे, हज के लिए एहराम बांधो हम तुम्हारे साथ हज करेंगे। एक ही वादा किया तुम हुसैन की सफ बिछाओ, कोई आए ना आए हम जरूर आएंगे। मर्दों में सजाद बैठ जाता है, औरतों में ज़ैनब बैठ जाती है। मेरे मौला अली इब्न मूसा रज़ा मौला अपने घर में रोजाना मजलिस करवाते थे। शबीर के जाकर का एहतराम मेरे मौला रज़ा ने सुना, इतना एहतराम करते थे अपने दादे के जाकर का। अक्सर देबल को बुलाते थे मरसिया सुनने के लिए। देबल एक दिन इमाम को मरसिया सुनाने के लिए, देबल अभी दरवाजे पे था, इमाम चल पड़े, देबल वहीं का वहीं रुक गया। इमाम ने कहा रुका क्यों है? उसने कहा आप चल रहे थे मैं आपके एहतराम में रुक गया। इमाम उसकी तरफ दौड़ के गए, इमाम ने उसके गले में बाहें डाल के जो जुमला पढ़ा वो जुमला सुनाओ। इमाम ने गले में बाहें डाल के ऐ मेरी दादी का मददगार, ऐ मेरी मां फातिमा तो ज़हरा के मददगार। इमाम ने शबीर के जाकर के गले में बाहें डाली, इमाम हाथ पकड़ के लेके आए, देबल सर झुका के आया। इमाम ने कहा देबल को नया मरसिया भी लिखा है? हाँ मेरे बात से लिखा है। इमाम ने कहा सुना मुझे, आज मैं अपने दादे को रोना चाहता हूँ। देबल खड़ा होकर पढ़ने लगा। इमाम ने कहा रुक, मिंबर पे बैठ। देबल कहता मौला फिर आप कहाँ बैठेंगे? फरमाया जमीन पे। देबल तड़प के कहता मेरी जरूरत है, ज़हरा का बेटा जमीन पे बैठे मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? फरमाया मैं हुक्मन कहता हूं तू जाकर शबीर बन के मिंबर पे बैठ, मैं आज़ादार शबीर बन के खाक पे बैठ। आज मुझे शबीर का आज़ादार बनने दे, आज मुझे हुसैन का आज़ादार बनने दे। देबल मिंबर पे हुक्म इमाम के तहत बैठ गया। देबल ने एक मरसिया पढ़ा। ये मरसिया अरबों में आज भी बड़ा मशहूर है। अरब आज भी इस मरसिये को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ये वही मरसिया है जिसे हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने इसी मरसिये का उर्दू में तर्जमा किया था और वो बड़ा मकबूल हुआ था। ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना, ये तखय्युल देबल है, ये देबल ने लिखा था। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से अब
अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा। देबल मिंबर पे बैठा, देबल ने मिंबर पे बैठ के मरसिया शुरू किया। देबल लगा मेरा सलाम सैयदा तेरी औलाद पे, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे उम्मत ने तीरों से जख्मी किया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन को जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के पड़ा रहा, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद को जिसने जेवर उठाए और शाम का बाजार अबूर किया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर को जिसने कम सनी में कैद की, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक को जिसे उम्मत ने जहर देकर शहीद कर दिया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी कासिम को जिसके जिस्म का गोश्त जिंदान की जंजीरें खा गई। देबल ने ही आखिरी शेर पढ़ा और आखिरी शेर पढ़ने के बाद देबल मिंबर से नीचे उतर आया। अब जो बंदा इमाम रजा के जनाजे पे वो मातम करेगा, देबल इमाम मूसा कासिम की शहादत का शेर पढ़ के नीचे उतरा। इमाम रजा रोते रोते उठे, इमाम ने एक कागज के टुकड़े पे शेर लिखा, इमाम ने कहा देबल दोबारा मिंबर पे जा, एक शेर दोबारा पढ़। देबल ने दोबारा शेर को हाथों में लिया, इमाम ने लिखा मेरा सलाम सहारा तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये शेर पढ़ने के बाद देबल ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा तु ज़हरा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम ने अपने गिरेबान को चाह किया, चाह कर ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तू उसमें दफन हो जाएगा। इतना कहना था, देबल ने दोबारा शेर पढ़ा, या मस्तूरात की तरफ से कनात उठी, एक सफेद सर वाली करी रोती हुई आई, रो कर देबल दोबारा शेर न पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश होती है, कभी कोई बहन बेहोश होती है। इमाम रजा रोते रोते कनात के करीब गए, रो के कहते ए रजा की बहनों, तुमने सिर्फ भाई के कत्ल का शेर सुना और तुमने रोना शुरू कर दिया। हाय मेरा सलाम सैयदा ज़ैनब पे जो 70 कदम के फासले पे सर पे कुरान रख के कहती रही ना मार। तुमने सिर्फ भाई की शहादत का शेर सुना। इजाजत दो तो मैं 2 जुमले पढ़ूं शहादत के। गुर्बत की हालत में, परदेश में, जहां अपना भी कोई नहीं था, जब मामून मलऊन ने दरबार में बुलाया इमाम को जहर के लिए, इमाम ने अपने नौकर अबा सल्लत को साथ लिया, फरमा मेरे साथ चल, आज मेरा आखिरी दिन है। अबा सल्लत तड़पा, मौला क्यों? फरमाया आज मुझे दरबार में जहर दी जाएगी। इतना कहना था, अबा सल्लत ने कलाई पकड़ के कहा जब खबर है फिर जा क्यों रहा? इमाम ने फरमाया नहीं, शहादत हमारा विरसा है, मुझे दरबार में जाना है। इमाम ने कहा हाँ अबा सल्लत मैं तुझे निशानी बताऊं, जाऊंगा मैं तन्हा, वापसी पे अगर मेरा अमामा चादर बन के मेरे सर पे हुआ तो समझ लेना तेरे इमाम को जहर मिल गई। अबा सल्लत हरबी खुद रवायत करता, वो कहता जब दरबार का दरवाजा आया ना, अबा सल्लत कहता मैंने आखिरी बार रजा का चेहरा देखा, इमाम रजा ने आखिरी बार यूं मेरी तरफ देखा। अबा सल्लत कदमों पे हाथ रखे कहता बहने गरीब ना कर, मौला तेरी बहने परदेश में है, मौला मिन्नत कर नौकर पे अभी यहीं से वापस चले चल, मैं तुझे मदीने छोड़ के आऊं। इतना कहना था, इमाम ने फरमाया अबा सल्लत में तेरी जन्नत का सामान, तूने अपने वक्त के इमाम का ख्याल रखा। अबा सल्लत कहता इमाम दरबार में चले गए, मैं दरबार के दरवाजे पे बैठ के रोता रहा, रो रो के कहता आए फातिमा ज़हरा मदद कर, तेरा बेटा गरीब हो के तन्हा दरबार में गया है। अबा सल्लत कहता मैं बीवी से तवस्सुल कर रहा था, या थोड़ी देर बाद मैंने इमाम रजा को दरबार से निकलते हुए देखा। अबा सल्लत कहता मैंने चेहरे पे मातम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमाम का अमामा खोल के चादर बन के इमाम के सर पे था। अबा सल्लत कहता काश वो दिन देखने से पहले मैं मर जाता, मैंने जमाने में बहुत बहुत लोगों को जहर के बाद जीते हुए देखा है। उसे कहा मैंने देखा है अभी जहर मिली। थोड़ी देर के बाद दरबार से बाहर निकला, जहां से रजा पांव उठा रहा था जमीन से खून आ रहा था, जहर इतनी शदीद थी ज़हरा के बेटे के पांव के तलवे फट गए। आज रोको, मैंने आज रोको। अबा सल्लत कहता मैं रोता हुआ सामने आया, मैंने कहा रुक मेरा बादशाह, इन मलौनों ने इतनी शदीद जहर दी, मौला आपके पांव के तलवों से खून आ रहा। अबा सल्लत कहता है मैंने अगला मंजर देखा, मेरा सर दीवार पे आया, अब अल्लाह जाने यहां कौन मातम करेगा। अबा सल्लत कहता मैंने इमाम के पांव रोके थे या इमाम ने आंखों से पर्दा हटाया। इमाम कहता मैंने देखा इमाम की आंखों से लहू जारी था, रो के कहते तू पांव को रो रहा है, ओ मेरा जिगर फट गया। अबा सल्लत कहता मैंने हाथ थामा, हाथ थाम के मैं लेके गया इमाम को घर। अबा सल्लत कहता मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर बनाया, इमाम ने कहा बिस्तर बाद में बना, जल्दी कर हर समा को बुला के ला। अबा सल्लत कहता मैं हर समा मौला का नौकर, मौला का खास सहाबी, जैसे अली को अबू ज़र कंबर से प्यार था ऐसे रजा को अबा सल्लत और हर समा से प्यार।
ابا سلط کہتا میں روتا ہوا ہرسما کے گھر کی طرف دوڑا. ابا سلط کہتا جو ہی میں بازار میں گیا تیز آندھی آ گئی, اتنی تیز بارش ہوئی. اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں, اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے. ابا سلط کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طوفان نہیں دیکھا تھا, ایسے لگ رہا تھا جیسے خراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے. اتنی تیز آندھی تھی, دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے, لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. ابا سلط کہتا میں روتا روتا ہرسما کے دروازے پہ گیا, میں نے دروازے پہ دستک دی. ہرسما مصلی پہ بیٹھا تھا. میں نے کہا ہرسما کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نماز آیات پڑھ رہا ہوں, اتنی تیز اور اتنی خوفناک آندھی آ گئی ہے, اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا. اتنا کہنا تھا. ابا سلط کہتا میں نے ہرسما کے گلے میں باہیں ڈالی, روکے کا کوئی مظلوم نہیں, ہمارا امام غریب ہو گیا ہے, ہمارے مولا کو زہر مل گئی ہے. ابا سلط کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا, ادھر سے ہرسما رو رہا تھا. ابا سلط کہتا میں کبھی ہرسما کو پکڑتا تھا, کبھی ہرسما مجھے پکڑتا تھا, ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے. ابا سلط کہتا میں نے دروازہ کھولا, میں نے امام کو بستر پہ نہ پایا. میں نے ہرسما سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا. وہ کہتے جلدی جلدی ہم نے چراغ روشن کیا, ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. ابا سلط کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام روک کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ روک کر کے مولا باہر طوفان بڑا تیز ہے, باہر بارش بڑی تیز ہے. رضا رو کے کہتا تم مرد ہو کے گھبرا گئے, وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی, میری کنیز مر گئے.